इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 4 हमारा भोजन इस पाठ को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अंत में फिर इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल भी देखेंगे। तो पहले तो आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर खाली स्थान में भरिए कि कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले तो आपको चित्र देखने हैं। अब देखते हैं इन चित्रों को। देखिए, ये 4 चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में पहले चित्र में ये किसान हल चला रहा है, दूसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और ये टीचर पढ़ा रही हैं। तो इन चित्रों को देखकर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इन चित्रों में कार्य हो रहा है। इस चित्र में क्या हो रहा है? किसान द्वारा खेत जोतना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसान खेत जोत रहा है या किसान हल चला रहा है। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर शिक्षिका पढ़ा रही हैं, टीचर पढ़ा रही हैं। अब आगे देखिए, आपने देखा कि हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जितने भी काम करते हैं, इन सब कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे शरीर को यह ऊर्जा भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। मान लीजिए आप दौड़ते हैं, चलते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, किसी चीज़ को तोड़ते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की शक्ति मिलती है। तो कार्य करने की क्षमता या शक्ति को ही हम ऊर्जा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होते हैं आपको अभी बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा तथा शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ कौन से होंगे? प्रोटीन। तथा रोगों से सुरक्षा एवं शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन से? विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हों। हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। फिर आप पूछेंगे कि संतुलित भोजन किसको कहते हैं? तो वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ तथा रोगों से सुरक्षा एवं शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ संतुलित मात्रा में हो, उसे हम कहेंगे संतुलित भोजन। जिसमें ये सभी चीज़ें संतुलित मात्रा में हो तो उसे हम संतुलित भोजन कहेंगे। अब आप यहाँ पर इस चित्र को देखिए। ये चित्र आपके सामने है। इसमें आपको क्या दिखाया गया है? बीच में लिखा है भोजन, और ये इधर पास में ये भोज्य पदार्थ रखे हुए हैं, हमारी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, ये भोजन है। अब हमें क्या चीज़ खाने से क्या चीज़ मिलती है वो हमें यहाँ पर बांट कर दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर ये फल रखे हैं, सब्जियाँ रखी हैं, तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है? खनिज लवण व विटामिन मिलते हैं। खनिज लवण व विटामिन मिलते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, हम रोगी हो जाते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों को खाने के बाद हमारी शरीर में एनर्जी मिलती है, हम रोग मुक्त होते हैं, तो फिर हम निरोग हो जाते हैं, मतलब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है।
या जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें खनिज लवण व विटामिन हो। तो ये क्या होगा, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, तो फिर हम निरोग हो जाएंगे। अब देखिए इधर यहाँ पर लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी शरीर की वृद्धि करने में सहायक होती है। हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करने में सहायक कौन होती है? प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन के स्रोत ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर मांस रखा है, अंडा रखा है, दूध है, मछली है, दालें हैं। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अब आगे देखिए, ये है यहाँ पर लिखा हुआ है वसा। वसा क्या होता है? जितने भी खाने पीने की जो चिकने पदार्थ होते हैं, जैसे घी है, तेल है, पनीर है, मतलब जिनमें तेल निकलता है, जिनमें तेल होता है, चिकनाई होती है, वे सभी वसा के स्रोत होते हैं। तो जैसे मूंगफली होती है, मूंगफली में भी तेल निकलता है, तो मूंगफली से भी हमें वसा मिलती है। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें चिकनाई होती है वे सभी वसा के स्रोत होते हैं। तो वसा से हमें क्या मिलता है? वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। अब आगे देखिए, इसमें एक और भोज्य पदार्थ ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ये हमें काम करने की शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये यहाँ पर देखिए चावल है, जैसे आलू है, इसके अलावा दूध भी है। तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो ये हमें काम करने की शक्ति देते हैं। तो भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं, हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये चीज़ें ही हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, यही भोज्य पदार्थ हमें चाहिए होते हैं। अगर ये सभी भोज्य पदार्थ किसी भोजन में उपलब्ध है तो वो भोजन हमारा संतुलित भोजन कहलाएगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमें कार्य करने की हिम्मत जो मिलती है वो हमें भोजन से मिलती है। और भोजन हमें कैसा करना चाहिए? भोजन हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। और संतुलित भोजन कैसा होता है? हमने आपको बताया कि वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ तथा रोगों से सुरक्षा एवं शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ संतुलित मात्रा में हो, उसको कहेंगे हम संतुलित भोजन। अब हम भोजन के रूप में कुछ तो भोज्य पदार्थ हमें मिल जाते हैं पेड़ पौधों से, और कुछ हमें मिलते हैं जीव जंतुओं से। पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से, इन दोनों से मिल करके, इन दोनों से जो हम भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं।